आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 11 अध्याय उसके 17 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह कहने लगे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ काम में लाकर राज्य किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का जो वचन वो प्रकाशित वाक्य से हमारे लिए लिया गया है, जो प्रकाशित वाक्य जो पुस्तक है वो हमें आने वाले भविष्य की बातें बताती है। मेरे प्रियो, जब आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप वहाँ देखने पाते हैं कि आने वाले समय में जो बातें होने वाली है, किस प्रकार से मसीह यीशु आपको और मुझे लेने आने वाला है, किस प्रकार से वो कुछ बातें उस समय पे घटित होंगी, वो सारी बातें वहाँ पे लिखा है। बहुत से लोग उसको तो अभी तक तोड़ के नहीं बता पाए हैं, बहुत से लोगों को अभी तक उसका भेद पता ही नहीं चला है, परंतु बहुत सारी बातें वहाँ पर यूहन्ना ने लिखी है। जब वो एक कैद में था, पतमस नामक टापू पे जब वो कैद पे था, तब उसने इस पुस्तक को पवित्र आत्मा से भर के लिखा। और मेरे प्रियो, आज का वचन जब यहाँ पर यूहन्ना लिखता है, वो बोलता है कि वहाँ पे कुछ लोग हैं, जब एक तुरही फूकी गई, जो स्वर्गदूत ने फूकी, उसके बाद वहाँ पे कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के पास आके ये कहने लगे कि परमेश्वर तू ही है, तू ही था, और तूने राज्य किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, और तेरी बड़ी सामर्थ के काम से तूने राज्य किया। मेरे प्रियो, वो लोग परमेश्वर की वहाँ पर आराधना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो परमेश्वर की आराधना करते हुए कह रहे हैं, प्रभु तू ही है और तू ही था, और तूने ही राज्य किया, और हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू अपने सामर्थ्य के द्वारा अपने कामों को तूने किया है। क्या किया है मेरे प्रियो, कि उसने आपको और मुझे आज़ाद किया है, उसने आपको और मुझे पाप की गुलामी से छुड़ाया है, उसने आपको और मुझे चंगाई दी है, उसने आपको और मुझे अपनी सामर्थ्य में खड़ा किया है। ऐसे बहुत से काम, ऐसे बहुत से आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में किए हैं, और उसका धन्यवाद वहाँ पर कुछ याजक लोग देते हैं। मेरे प्रियो, इस महीने जब आप हर एक दिन के वचन को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप देखने को पा रहे हैं कि परमेश्वर आपसे धन्यवाद के बारे में बात करता है। कि जो कुछ भी आप अपने जीवन में देखें, जो परमेश्वर ने किया, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया, आपके परिवार के जीवन में किया, आपके समाज में किया, उसके लिए आप धन्यवाद दें, ताकि आपका हृदय धन्यवादित रूप से परमेश्वर के सामने एक भेंट के रूप में जाने पाए। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, कई बार हम ये कहते हैं कि परमेश्वर को इतना बड़ा है, उसकी सृष्टि सब उसी का है, हम उसे क्या दें, हम उसे भेंट में क्या दें? क्या हम इस लायक हैं कि परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं? तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताता हूँ, आपके पास उसका शुक्र गुजार करना है, आपके पास उसका धन्यवादी हृदय लेके जाना, यही आपकी तरफ से उसके लिए भेंट है। मेरे प्रियो, एक पिता के समान वो तरसता है कि कब मेरा पुत्र, मेरी पुत्री मेरे पास आके मुझे धन्यवाद देगी, और कब मैं उसके लिए और भी आशीषों से भरा हुआ प्याला उसके पास लेके जाऊंगा, मैं कब उसे और भी आशीषों से भर दूंगा। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर इंतजार में रहता है, और जब वो हमारे लिए करेगा और हम उसका धन्यवाद देंगे, तो वो अंत के समय में हमें यादगार के रूप में रहेगा कि हाँ परमेश्वर, उस समय भी तू ही था, जब मैं गुनाहों में था, जब मैं निराश में था, जब मैं हताश था, और उस समय तूने अब मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म किए, अपने कामों के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा, और मैं तेरा उस समय भी धन्यवाद किया और आज भी करता हूँ। तो मेरे प्रियो, क्यों ना हम अपने जीवन को एक धन्यवादी हृदय बनाएं और परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। जो परमेश्वर ने आज का दिन दिया है उसके लिए धन्यवाद दें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रात को सोते तो हैं परंतु सुबह उठ नहीं पाते। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको ये जीवन दिया। अगर आप वचन को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो इससे आशीषित हो और परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। जो लोग वचन को सुनते हैं पिता, पढ़ते और मनन करते हैं प्रभु, आप उन्हें प्रभु धन्यवादी हृदय दे पिता प्रभु, अपने सामर्थ्य से भर दे पिता प्रभु। मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो पिता। उद्धार करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ।